Cool Big Chill. सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान यूजिन के साथ मिलकर एक खुफिया खजाने के पास पहुंचा था, मगर मूली भी वहां गया था जो भी उस खजाने को हासिल करना चाहता था। इसीलिए उसकी जियोयान के साथ फाइट हुई, मगर मूली ने 3 स्टार प्रैक्टिशनर होने की वजह से जियोयान को आसानी से हरा दिया था। मगर यूजिन एक ईगल की मदद से जियोयान को बचाकर वहां से निकल गई थी। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि लीनू अपने साथियों के साथ रॉ मटेरियल को खरीद कर वापस शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके सैनिक काफी थके हुए थे, मगर फिर भी वो आराम नहीं कर सकते हैं। वहीं हम जियोयान को देखते हैं जो वैक्यूम हैंड और फायर पाम पावर की प्रैक्टिस कर रहा होता है। याओ लाओ से बताते हैं कि तुमने वैक्यूम हैंड और फायर पाम पावर में बहुत महारत हासिल कर ली है। जियोयान कहता है कि बर्निंग टैक्टिक्स सीखने के बाद भी मेरी डूक्यू में कोई वृद्धि नहीं हुई। मास्टर से बताते हैं कि यह सब बर्निंग टैक्टिक्स के लेवल की वजह से है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में ये लो लेवल पर होता है। डूक्यू को बढ़ाने के लिए तुम्हें पहले एक हेवनली फ्लेम को शोषित करना होगा। बिना फ्लेम के तुम अपनी लेवल नहीं बढ़ा सकते। जियोयान कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैंने इतनी सारी मेहनत की वो बेकार रही। मास्टर कहते हैं कि यदि तुम मजबूत बनना चाहते हो तो तुम्हें कठिनाइयों से गुजरना होगा। एक सिंगल फ्लेम कलेक्ट करनी होगी। फ्लेम को शोषित करने के बाद बर्निंग टैक्टिक्स हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगी, जिसका स्तर 3 लेवल से भी आगे होगा। जियोयान इससे खुश होता है और कहता है कि बर्निंग टैक्टिक्स तो दुनिया के नियमों को भी तोड़ रहे हैं। मास्टर कहते हैं कि यह सब बर्निंग टैक्टिक्स का जादू है, पर बर्निंग टैक्टिक्स के शुरुआती प्रभाव जानलेवा हो सकते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी रक्षा के लिए एक टेक्निक सिखाऊंगा। जियोयान भेड़ चाहता है और मास्टर से बर्निंग टैक्टिक्स को बांधने की एक रिवॉल्विंग सील सिखाते हैं, जिसके लिए वो उसे अपनी डूक्यू फ्लेम की पावर देते हैं। जियोयान उस फ्लेम को अपने हाथों पर इकट्ठा करता है और उनसे हमला करता है। उसके हमले से सामने के सभी पेड़ जलकर नष्ट हो जाते हैं। मास्टर कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने एक बार में ही बर्निंग टैक्टिक्स में महारत हासिल कर ली, पर ये तुमने मेरी बोन चिलिंग फ्लेम को उधार लेकर किया। पर तुम चिंता मत करो, तुम मेरे स्टूडेंट हो। भले ही तुम्हारा लेवल ना बढ़े, पर मेरी रिफाइनिंग मेडिसिन तुम्हारे लेवल बढ़ाने में जरूर मदद करेगी। तभी याओ लाओ को एहसास होता है कि जियाली की मेडिसिनल टीम यहाँ से गुजरने वाली है, इसीलिए जियोयान को इस बारे में बताते हैं। फिर हम देखते हैं कि लीनू जब अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था तो उसे रास्ते में एक तलवार जमीन में गड़ी हुई नजर आती है। इसीलिए अपने दोनों सैनिकों को उसे लेकर आने को कहता है, मगर उसे हिला भी नहीं पाते। तभी जियोयान बड़ी चालाकी से लीनू के सभी सैनिकों को अपने फायर पाम पावर से खत्म कर देता है। लीनू भी अपने एरो से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जियोयान ओल्ड मास्टर के गेटअप में उसके सामने आ जाता है। लीनू उनके ऊपर हमला करता है, मगर जियोयान उन एरो से बच जाता है। लीनू देख लेता है कि वो जियोयान है। जियोयान अब अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है तो लीनू भी अपना स्पीयर लेकर उस पर हमला कर देता है। जियोयान उससे फाइट करता है और लीनू उससे नहीं जीत पा रहा था। लीनू से कहता है कि तुम अपने एक अजीब हथियार से मुझे नहीं हरा सकते। मैं एक 3 मास्टर डू ग्रैंड मास्टर हूँ। और वो उस पर वेव से ओवरले पावर से हमला करता है, मगर जियोयान उसके हमले को रोक लेता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। जियाली का एक सैनिक वहाँ से डरकर भाग जाता है। फिर हमें जियालीबी को दिखाया जाता है, जिसे उसका एक सैनिक आकर बताता है कि किसी आदमी ने हमारे सारे मटेरियल को नष्ट कर दिया और लीनू को भी मार डाला। इससे जियालीबी परेशान होकर कहता है कि किसने किया होगा। वो सैनिक बताता है कि हमने उसका चेहरा नहीं देखा, उस हमलावर ने अजीब टेक्निक का इस्तेमाल किया था, साथ ही उसने सफेद आग से हमारे सारे मटेरियल को भी नष्ट कर दिया और लीनू को भी उसी फ्लेम से मारा गया था। तो याओ को याद आता है कि जियोयान ने जब उससे लड़ाई की थी तो उस वक्त जियोयान ने भी उस पर व्हाइट फायर का इस्तेमाल किया था। इसीलिए वो अपने डेड को बताता है कि वो जरूर जियोयान होगा। जियाली भी कहता है कि असंभव है, क्योंकि वो इतनी जल्दी कंट्रोलिंग फायर टेक्निक को नहीं सीख सकता, केवल एक रिसेप्टर ही ऐसा कर सकता है। या वो अपने डेड से कहता है कि आप भूल रहे हैं कि जियोयान के पास एक शक्तिशाली एल्केमिस्ट है। इससे जियाली भी परेशान होता है। सैनिक उन्हें कहता है कि हमने ट्रांस सिटी से जो रॉ मटेरियल खरीदा उनके पैसे अभी भी
भी बकाया है जो 3 लाख सोने के सिक्के हैं। जियान लिबी को कर्ज चुकाने का कोई तरीका नजर नहीं आता, इसलिए वो याओ से अपने बाजारों को गुप्त रूप से बेचने को कहता है। वही हम जियो यान को उसके डेट के साथ देखते हैं। जान बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जियान लिबी अपने बाजारों को बेच रहा है। जान अपने बेटे को चिंतित देखकर उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। जियो यान कहता है कि ओल्ड मास्टर ने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है और मैंने उनसे वादा किया कि मैं ट्रेनिंग के लिए कुछ दिनों तक शहर छोड़ दूंगा। जान कहते हैं कि उसने तुम्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया, यह हमारे जियो परिवार के लिए बहुत सम्मान की बात है, इसीलिए तुम शहर से बाहर जा सकते हो। आगे वो ये भी बताते हैं कि हमारी जियो फैमिली सक्सेसफुल नहीं है, पर भविष्य में जियो फैमिली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगी। जियो यान मन ही मन में कहता है कि मैं आपकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरूंगा और वो जाने लगता है। तभी यहाँ जूनर आ जाती है। जियो यान उसे पूछता है कि तुम इतनी देर से कहाँ थी। जूनर बताती है कि मैं तुम्हें नान एकेडमी में न्यू स्टूडेंट एनरोलमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। नान एकेडमी पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे फेमस एकेडमी है, इसीलिए अगर तुम भी उसमें एडमिशन लोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जियो यान कहता है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियो यान रॉ मटेरियल्स की मदद से एक पिल बनाने की कोशिश करता है और उसे बना लेता है। वो मास्टर से कहता है कि पिल को रिफाइन करना आसान नहीं होता, मुझे लग रहा है कि मेरा लेवल फिर से ऊपर जाएगा। मास्टर बताते हैं कि रिफाइन मेडिसिन के लिए क्यू और फ्लेम की रिक्वायरमेंट्स होती है और पुनरावृत्ति के साथ ये लेवल इम्प्रूवमेंट में फायदेमंद हो सकती है। जियो यान कहता है कि मुझे वो डू क्यू वापस प्राप्त करनी है जिसका मैंने यूज किया था और उसकी मदद से मैं 3 स्टार लेवल पर पहुंच सकता हूँ। याओ लाओ सोचते हैं कि मेरा इस लड़के को शिष्य के रूप में चुनना एक अच्छा विचार था, इसके पास रिसेप्टर की तरह टैलेंट है। वही हम जियान ली के महल का सीन देखते हैं। जियान लिबी को आकर बताता है कि हमने अपना सारा कर्जा चुका दिया और हम भाड़े से जो दुकानदार लाए थे उन्होंने भी अब शहर छोड़ दिया, मगर आज सुबह हमने जिन 2 बाजारों को बेचा वे सभी जियो परिवार के पास चले गए। इससे जियान लिबी को बहुत गुस्सा आता है जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाता है। सभी सैनिक बहुत दुखी होते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ आज जियानान एकेडमी में न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेने आए थे। जियो यान भी जूनियर के साथ वहाँ जाता है। यू जियो यान को वहाँ देखकर खुश होती है। तभी वहाँ लुओबू नाम का आदमी जो कि जियायान एकेडमी से था वो सभी से कहता है कि अब मैं तुम सभी की टेस्टिंग करूंगा, जिसके लिए हम प्राथमिक टेस्ट को शुरू करेंगे। और वो अपने पास से एक क्रिस्टल निकाल कर बताता है कि अगर तुम्हारी डोक्यू लेवल 8 पर पहुंच गई है तो एक क्रिस्टल चमकने लगेगा और तुम पास हो जाओगे। सबसे पहले जूनर उस क्रिस्टल को टच करती है जिससे वो चमकने लगता है और वो पास हो जाती है। निंग भी उसे टच करता है तो वो भी पास हो जाता है। जियो यान की जब बारी आती है तो जैसे ही उस क्रिस्टल को टच करता है तो बहुत ज्यादा चमकने लगता है जिससे लुओबू हैरान रह जाती है। जियो यान पास होने के बाद अपने सभी दोस्तों के साथ अंदर आ जाता है जहाँ जियानान एकेडमी की प्रोफेसर रुओलिन सभी नए स्टूडेंट को बताती है कि हम तुम सभी को तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे। जैसे स्तर डी को 1 स्टार डू प्रैक्टिशनर, स्टार सी को 2 स्टार डू प्रैक्टिशनर और 5 स्टार डू प्रैक्टिशनर का स्तर एस तक उच्चतम लेवल होता है। और वो जियो यान से पूछती है कि तुम्हारी हाईएस्ट लेवल क्या है। जूनर उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी पावर बहुत बढ़ गई है और तुमने पहली रैंक को पूरा पार कर लिया है जिसमें 9 लेवल थी और अब तुम डू प्रैक्टिशनर रैंक पर हो जिसमें भी 9 स्टार लेवल है, पर तुम अभी किस स्टार लेवल पर हो। जियो यान मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं अभी तुमसे ज्यादा मजबूत नहीं हूँ। और जूनर रुओलिन को बताती है कि मैं 6 स्टार डू प्रैक्टिशनर हूँ। रुओलिन सोचती है कि पावर बहुत ज्यादा है, वास्तव में हमें इस बार एक खजाना मिला है। और उसे कहती है कि अभी प्रेजेंट के सभी नए स्टूडेंट में तुम सबसे बेस्ट हो और मुझे डर है कि तुम्हारे अलावा और किसी के पास इतनी पावर नहीं होगी। जूनर बताती है कि मैंने 6 स्टार तक पहुंचने के लिए 16 सालों तक कल्टीवेशन की, मगर जियो यान सिर्फ 1.5 साल में 2 क्यू के तीसरे लेवल से 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर बन गया है। इसलिए अब आप देख सकती हो कि हम में से कौन मजबूत है। और वो जियो यान से कहती है कि क्या मैंने तुम्हारे लेवल का सही अंदाजा लगाया। तो जियो यान शर्माता हुआ कहता है कि अब मैं 4 स्टार डू प्रैक्टिशनर बन गया हूँ क्योंकि कल रात मेरी पावर फिर से बढ़ गई। सभी से हैरान होते हैं। रुओलिन यू से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये छोटा लड़का सबसे डरावना होगा। जियो यान उन्हें कहता है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे स्कूल से 1 साल की छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम पूरा करना है। सभी इससे शौक हो जाते हैं। जियो यान कहता है कि मेरे पास छुट्टी लेने का एक अच्छा रीजन है और अगर आप मुझे छुट्टी नहीं देगी तो मैं इस एकेडमी से अपना एडमिशन वापस ले लूंगा। रुओलिन को इससे
गुस्सा आता है मगर वो शांत हो जाती है और उससे कहती है कि छुट्टी देना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, पर तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। मैं तुम पर अपनी 20 टेक्निक का यूज करूंगी। अगर फिर भी तुम सुरक्षित खड़े रहे तो तुम्हारी छुट्टी मंजूर की जाएगी। जियोयान कहता है कि मुझे मंजूर है। सभी इससे हैरान हो जाते हैं। यू से कहती है कि तुम सच में पागल हो। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान और रुओलिन आमने सामने खड़े होते हैं। सभी स्टूडेंट भी वहाँ उनकी लड़ाई देखने के लिए मौजूद थे। जियोयान रुओलिन से एक हथियार मांगता है तो उसकी तरफ एक शॉट फेंकती है जो जियोयान को बहुत हल्की लगती है। उसकी हरकतें देखकर रुओलिन को लगता है कि उसे तलवार चलानी नहीं आती, तो जियोयान उसे बहुत फास्ट तलवार से मूव करके दिखाता है। रुओलिन अपने हथियार को भी बाहर निकाल लेती है जो एक मैजिकल व्हीप था। मास्टर जियोयान को बताते हैं कि रो के हथियार में एक एम्बेडेड मैजिक कोर है जो उस वेपन की स्पीड को 10% तक इंक्रीज कर सकता है, इसीलिए तुम्हें ध्यान से लड़ना होगा। वहीं जूनर जियोयू से कहती है कि प्रोफेसर रुओलिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या जियोयान उसका सामना कर पाएगा। यू कहती है कि तुम चिंता मत करो, रुओलिन सिर्फ 5 स्टार डू ग्रैंड मास्टर है। अब वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। रो जियोयान पर वीर से हमला करती है मगर जियोयान उसके वार से बच जाता है और उस पर वाटर मिरर पावर से हमला करती है, मगर जियोयान ऑक्टाडिक स्मैश पावर से उनके वार को रोक लेता है और उनसे फाइट करने लग जाता है, मगर वो उस पर मिड लेवल जुआन टेक्निक की वाटर प्रिजनर पावर का यूज करती है जिससे जियोयान पानी में कैद हो जाता है। रुओलिन को लगता है कि वो हार जाएगा, इसीलिए वो जियोयो को उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन तभी जियोयान सुरक्षित वाटर प्रिजन से आजाद हो जाता है। रुओलिन उसे कहती है कि वास्तव में तुम बहुत अमेजिंग हो। जियोयान उन्हें कहता है कि मैं भाग्यशाली था क्योंकि आपने अपनी पूरी शक्ति का यूज नहीं किया। रुओलिन बताती है कि अगर मैंने अपनी पूरी पावर लगाई होती तो मैं शायद इस एकेडमी में ज्यादा काम नहीं कर पाती, और अब मैं तुम्हें छुट्टी की मंजूरी देती हूँ। और वो बाकी सभी स्टूडेंट को कहती है कि तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, सब सामान तैयार कर लो क्योंकि हम 7 दिन बाद यहाँ से जियानान एकेडमी के लिए रवाना होंगे। तो जियोयान उन्हें कहता है कि आप हमारी सिटी का दौरा करें और आपको वास्तव में वोटान सिटी पसंद आएगी, इसलिए आप हमारी फैमिली में यही रह सकती हो। रुओलिन कहती है कि मैं तुम्हारी उदारता की सराहना करती हूँ, लेकिन वोटेन सिटी में एकेडमी का एक रिसेप्शन डेस्क है। जियोयान के इतना अनुरोध करने पर रुओलिन मान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे घर का दौर जरूर करना चाहूंगी क्योंकि जिस फैमिली ने तुम्हारे और जूनर जैसे अच्छे स्टूडेंट को तैयार किया हो वो फैमिली कितनी महान होगी। जियोयान इससे खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रुओलिन उनके राज्य का दौरा करने के लिए आ जाती है जिससे जान भी खुश होते हैं और जियोयान को बताते हैं कि जियानान एकेडमी जियामा एम्पायर के भीतर है और इनका दर्जा काफी ऊपर है, यहाँ तक कि माइटर ऑक्शन हाउस का दर्जा भी इनके काफी नीचे है। जियोयान बताता है कि आपने सही कहा, नालन का यूनलेन सेक्ट भी इस एकेडमी से डरता है और अगर 3 साल बाद मैंने नालन को लड़ाई में हरा दिया तो हमारा जियो परिवार वोटेन शहर में मजबूती से अपनी पोजीशन बना सकता है जिससे कोई धमका ना सके। जान उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ और जिस हिसाब से तुम ट्रेनिंग ले रहे हो मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तभी जियोयान को वहाँ एक अजीब आदमी दिखाई देता है जो असल में लियूशी का मास्टर था, मगर वहाँ से चला जाता है। तभी जियोयान के पास जूनर आती है जो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और उसे बताती है कि आज एक बड़ा शो होने वाला है। जान को उन दोनों को इतना क्लोज देखकर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जूनर को कहते हैं कि तुम कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, मुझे जियोयान से अभी भी कुछ बात करनी है। जूनर उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जियोयान अपने डेट से पूछता है कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। जान उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे जाने से पहले तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम जूनर के बारे में कैसा महसूस करते हो। जियोयान कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ और शायद किसी दिन हम साथ रहे। तो जान उसे बताते हैं कि जूनर जैसी प्रतीत होती है वो वैसी नहीं है क्योंकि हमारे राज्य की नहीं है, बल्कि उसके पिता ने उसे मेरे पास भेजा ताकि उसे अपने पारिवारिक झगड़ों से दूर रख सके, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि जूनर के कई सीक्रेट है। जियोयान कहता है कि इसमें कोई अजीब बात नहीं, इस डूक्यूई कॉन्टिनेंट में कई अजीबोगरीब लोग हैं। जान उसे बताते हैं कि जूनर एक अच्छी लड़की है पर उसकी वजह से तुम मुसीबत में पड़ सकते हो और मैं नहीं चाहता, इसीलिए तुम साथ नहीं रह सकते। जियोयान इससे दुखी होकर अपने कमरे में आ जाता है। तभी याओलाओ बाहर आकर उसे बताते हैं कि तुम्हारी 4 स्टार फाउंडेशन स्टेबल है, इसीलिए तुम किसी भी वक्त 5 स्टार पर पहुंच सकते हो और अभी कुछ ऐसी स्किल्स है जिसका तुम उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन तुम जल्द ही उन स्किल्स का यूज कर पाओगे। मगर जियोयान काफी दुखी था। याओलाओ से कहते हैं कि तुम्हारे पास शौक मनाने का ज्यादा वक्त नहीं है, 3 ईयर एग्रीमेंट जल्दी
आने वाला है, हर सेकंड का तुम्हारे लिए महत्व होगा। जियोयान उनकी बात समझ जाता है। वही हम जियाली पैलेस को देखते हैं जहाँ लियू शी का मास्टर उनके पास आ गया था। इसीलिए जियाली भी उस ग्रैंड मास्टर को कहता है कि आपको अपने स्टूडेंट की मौत का बदला लेना चाहिए। उसे जियो फैमिली ने मारा है और उन्होंने मेरे पूरे परिवार को भी बर्बाद कर दिया। हम जियो परिवार को नहीं हरा सकते। ग्रैंड मास्टर उसे कहते हैं कि मैं यहाँ अपने शिष्य का बदला लेने आया था, लेकिन जैसा मैंने आज देखा कि जियानान एकेडमी जियो परिवार में विजिट कर रही थी और मैंने ये भी सुना है कि वो एकेडमी वुटेन शहर में जियो परिवार के साथ रिसेप्शन डेस्क लगाने की योजना बना रही है, जिस वजह से मैं जियो परिवार पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जियाली भी कहता कि क्या आप अपने शिष्य की मौत का बदला नहीं लेना चाहते। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि लियू शी का स्वभाव बहुत मेला था और वो दुनिया पर कलंक था, इसीलिए उसे कभी ना कभी मरना ही था और तुम्हें इस बारे में भूल जाना चाहिए। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जियाली भी को बहुत गुस्सा आता है। वहीं जियोयान जब कमरे से बाहर आता है तो उसे याफे वहाँ बैठी हुई नजर आती है। जियोयान ने उसे कहा कि तुम आज यहाँ कैसे आ गई। याफे उसे कहती है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए मैं तुमसे विदा लेने आई हूँ, क्योंकि मैंने सुना कि तुम 1 साल के लिए शहर छोड़कर जा रहे हो। जियोयान उससे उसकी चिंता करने के लिए थैंक्स कहता है। तभी वहाँ सैनिक आता है जो उसे एक अर्जेंट मैसेज देता है, जिसे जब जियोयान खोलता है तो उसमें से यीजिन की एक इयरिंग निकलती है। साथ में उसमें मूली का एक मैसेज भी होता है कि मैंने शहर के बाहर यीजिन को पकड़ लिया है। जियोयान परेशान हो जाता है तो याफे उससे पूछती है कि क्या हुआ। जियोयान बताता है कि मेरी दोस्त खतरे में है। तो याफे कहती है कि क्या हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जियोयान उसे बताता है कि उसी मेरी एक दोस्त है और उसे बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। तभी याफे को एहसास होता है कि वहाँ जूनर छिपी हुई है, इसीलिए उसे बाहर आने को कहती है और बताती है कि तुम जैसा समझ रही हो मेरे और जियोयान के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ बिजनेस की वजह से दोस्त हैं। जियोयान शहर छोड़कर जा रहा है, इसीलिए तुम्हें आखिरी बार उससे विदा लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता वो वापस ना आए। जूनर वहाँ से चली जाती है। वहीं जियोयान ब्रिज से शहर के बाहर की तरफ जा रहा होता है, मगर तभी जियाली भी उस पर हमला कर देता है और कहता है कि तुमने मेरा घर बर्बाद किया, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। जियोयान उसके वार को रोक लेता है। इससे जियाली भी समझ जाता है कि वो 5 स्टार डू पेटिशनर बन चुका है, इसीलिए उसे कहता है कि तुमने अपनी लेवल को कब ब्रेक किया। जियोयान कहता है कि शायद मैंने अभी अपनी लेवल को अप किया है, इसीलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। जियाली भी कहता है कि ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, और वो स्पीड से आगे बढ़ता है जिससे वो पुल टूटने लगता है। और जियाली भी जियोयान की गर्दन पकड़कर कहता है कि तुम मेरे हाथों मरोगे, लेकिन तभी पीछे से जूनर उसे तलवार घोंपकर मार देती है। जियोयान नीचे गिरने लगता है मगर उसे पकड़ लेती है। तभी ब्रिज टूट जाता है जिससे वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। जूनर को जियोयान के साथ बिताए कुछ लम्हे याद आते हैं। तभी जियोयान अपनी ईगल विंग्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जो उसे वहाँ खजाने से मिली थी। वो जूनर को उड़ाकर दूर लेकर जाने लगता है। जूनर उसकी फ्लाइंग कॉम्बैट स्किल देखकर खुश होती है और कहती है कि तुम्हारे पास एक रेयर फाइटिंग स्किल है। जियोयान उसे कहता है कि तुम भी कम नहीं हो, तुमने एक गुप्त टेक्निक से जियाली को मार डाला। जूनर कहती है कि मैं जल्दी में थी, इसीलिए मैंने गुप्त टेक्निक का यूज किया। फिर वो उसे ये भी बताता है कि डैड ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा क्योंकि तुम्हारे पास गुप्त स्किल है। जूनर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे रोक देती है और बताती है कि मेरे पास जो रहस्य है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो ये तुम पर डिपेंड करता है। जियोयान मुस्कुराता है और वो दोनों एक दूसरे के सर को टच करते हैं। वहीं हमें नालन को दिखाया जाता है जिसके पास ईगल एक मैसेज लेकर आता है जिसमें जियोयान के बारे में लिखा था कि वो 5 स्टार टू प्रैक्टिशनर बन गया है। गे उसे कहता है कि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम इस शादी को ना तोड़ो। तो नालन कहती है कि मैं वुटेन सिटी वापस कभी नहीं जाऊंगी और तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए। गे उसकी बात मान लेता है। नालन उसे कहती है कि मैं तुम्हें दानवांग की प्राचीन नदी में जाना होगा क्योंकि मुझे किंग डेन की सबसे अच्छी पीस चाहिए ताकि मैं तेजी से ट्रेनिंग ले सकूं। वहीं हम जियोयान को देखते हैं जो जूनर को एक जगह उतार देता है और कहता है कि तुम यहाँ से घर चली जाना, मुझे अपनी दोस्त को बचाने जाना है। तो जूनर उसे रोककर कहती है कि क्या वो तुम्हारी दोस्त तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं। जियोयान कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, वो मेरी सिर्फ एक दोस्त है। जूनर उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि मैं तो बस कंफर्म कर रही थी और जियोयान वहाँ से निकल जाता है। जूनर उसे जाते हुए देख रही थी और वो कहती है कि मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी। वही हमें मैजिक बिस्ट माउंटेन में मूली को दिखाया जाता है जिसने यीजिन को पकड़ रखा था और उसे उसका एक साथी बताता है कि हमें खबर मिली है कि जियोयान
शहर से बाहर ये जिन को बचाने आ रहा है। मूली कहता है कि अगर जियोयान नान एकेडमी के एरिया से बाहर है तो मैं उससे आसानी से बाकी खजाने की चाबी हासिल कर सकता हूँ और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जियोयान तुम्हें यहाँ बचाने आ रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।